नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दोस्तों गाजर जो फसल है अगर हम वो गाजर की फसल अपने खेत के अंदर लगाएं, आपने देखा होगा दोस्तों 2-3 साल से जो अगेती गाजर हमारी खेत के अंदर हम लगाते हैं और जब वो हमारी तैयार होकर मार्केट के अंदर जाती है और बहुत ही शानदार उसके हमें रेट मिलते हैं मार्केट के अंदर, तो आखिर कौन सी हम वो विधि अपनाएं, कौन सी हम वैरायटी का चयन करें, किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए, कितना हमें खाद डालना चाहिए, इन्हीं सभी कंप्लीट जानकारियों के साथ मैं सतीश यादव, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्ध किसान के अंदर। तो दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं, दोस्तों जिसने भी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपन बात करते हैं जो हम गाजर की फसल अपने खेत के अंदर लगाने जा रहे हैं उसके खेत का चयन। क्योंकि दोस्तों बरसात का मौसम चालू है, आपको पता है कि अगस्त माह के अंदर कहीं पर तो घनघोर वर्षाएं हो रही है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर फसल की हम बुआई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जो खेत का चयन जो होता है दोस्तों, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आखिर हमें खेत का चयन किस प्रकार से करना चाहिए। तो दोस्तों खेत के चयन की बात करूं तो खेत हमारा ऐसा होना चाहिए जो बरसात पड़ रही है, जो बरसात हो रही है उसका पानी खेत के अंदर कहीं भी खड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। पानी की जो निकासी है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि आखिर इसका अगेती गाजर जो हम लगाने जा रहे हैं उसका समय क्या होता है। तो जो आप ये अब लगा रहे हैं दोस्तों अगेती गाजर आप 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में कभी भी बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं अब खेत की तैयारी की और मिट्टी चयन की। तो इसके अंदर जो गाजर की फसल दोस्तों हम लगाने जा रहे हैं उसके लिए मिट्टी का चयन होता है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। क्योंकि जो कंदवर्गीय हमारी फसलें होती है उसके अंदर हमें मुलायम जो मिट्टी होती है वो चाहिए। तो आप जो बलुई दोमट मिट्टी होती है उसका चयन कीजिए। हार्ड मिट्टी जो होती है उसका चयन, ऐसे खेत का चयन बिल्कुल मत करिए, क्योंकि कंदवर्गीय जो फसलें होती है उसके लिए नरम मिट्टी की ही आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं अपन खेत की तैयारी की। तो दोस्तों कोई भी हम फसल की बुआई करते हैं तो उसके लिए अगर हमारी तैयारी अच्छी है, तैयारी पर ही बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो हमें खेत की ज़बरदस्त दोस्तों तैयारी करनी है, अच्छी उसके अंदर गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई करने के बाद में आपके पास यदि देसी खाद अवेलेबल है, गोबर का सड़ा गला हुआ खाद, तो 4 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से देसी खाद उसके अंदर डाल दीजिए। क्योंकि जो पोषक तत्व होते हैं, जो हमारी फसल को 16 से 17 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए, वो जो देसी खाद होता है इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। तो हमारी जो फसल के अंदर ये डालेंगे तो उसके अंदर ग्रोथ अच्छी होगी और लास्ट तक भी उसके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप देसी खाद जरूर डालिए। उसके बाद में यदि आप देसी खाद की तरफ नहीं जा रहे हैं, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमें बेसल डोज के अंदर रासायनिक खाद जरूर डालना पड़ेगा। उसके लिए आप ले लीजिए 40 kg DAP ले लीजिए, 30 kg पोटाश ले लीजिए और उसके अंदर आप 20 kg या 25 kg यूरिया डाल दीजिए और 2 kg उसके अंदर आप सल्फर डाल दीजिए। ये सभी को मिला के पूरे खेत के अंदर छिड़क के और फिर एक बार गहरी जुताई करने के बाद में उस पर पाटा लगा दीजिए। मिट्टी एकदम भुरभुरी बना दीजिए। भुरभुरी बनाने के बाद में अब अपन बात करते हैं कि आखिर कितना बीज चाहिए और कौन सी हम वैरायटी का चयन करें। बीज दर की बात करूं तो अगर आप छिटक विधि से अपने खेत के अंदर लगा रहे हैं तो दोस्तों 5 से 6 kg हमें गाजर का बीज चाहिए। और यदि आप लेजर मशीन आजकल आती है, मशीन से आप बुआई कर रहे हैं तो आप 3 kg बीज भी हमें पर्याप्त मात्रा के अंदर होता है। अब बात करते हैं आखिर कौन सी हम वैरायटी का चयन करें। तो दोस्तों संग्रो कंपनी का हम अपने खेत के अंदर 2-3 साल से यही लगा रहे हैं। संग्रो कंपनी का एक बहुत ही शानदार वैरायटी आती है, तो आप संग्रो कंपनी की वैरायटी का चयन कीजिए और अपने खेत के अंदर लगाइए। दोस्तों अगले पॉइंट पर अपन चलते हैं, आखिर कौन सी विधि से हम गाजर की बुआई करें। तो दोस्तों मैं आपको 2 विधि बताता हूँ। आप क्यारियाँ बनाकर और उसके अंदर छिटक विधि से आप खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं। पहले क्यारियाँ बना दीजिए छोटी छोटी, फिर उसके अंदर गाजर छिड़क दीजिए और दताली से मिला के फिर उसके अंदर खरपतवार के लिए पेंडामेथिलीन छिड़क दीजिए पहले और फिर उसके अंदर पानी दे दीजिए। या आप दूसरी विधि में बताता हूँ, जो लेजर मशीन आजकल मशीन आ रही है, बेड भी साथ बनते चलेंगे और आपकी गाजर की बुआई भी साथ साथ होती चलेगी। तो आप मशीन से भी गाजर की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इससे बेड के ऊपर कम बीज लगेगा। मात्र 3 से 4 किलो बीज के अंदर पर एकड़ के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर होता है। और इसकी जो बेड पर हम गाजर लगाएंगे दोस्तों, बरसात के मौसम के अंदर जो भी पानी होगा वो पानी सब नालियों के अंदर नीचे चला जाएगा और बहुत ही शानदार कोई भी हम चीज़ जो है कूल के ऊपर, बेड के ऊपर तैयार करते हैं
तो वो उच्च गुणवत्ता वाला, उच्च क्वालिटी का उत्पादन हमें मिलता है। तो आप बेड पर भी गाजर की बुआई कर सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं, आखिर जो हमने फसल भी लगा दी है तो खरपतवार की समस्या आएगी इसके अंदर। तो खरपतवार के लिए बात करूं तो बुआई करने के बाद में जो भी विधि से आपने बुआई की है, छिटक विधि से या मशीन विधि से, तो उसके बाद में दोस्तों आप पर एकड़ 1 लीटर आप पेंडामेथिलीन ले लीजिए और 200 लीटर पानी के अंदर मिला के पूरे खेत के अंदर छिड़काव कर दीजिए। और फिर उसके बाद में आप जिस भी विधि से पानी देते हैं, पानी लगा दीजिए खेत के अंदर। अगर फुहारा सिस्टम है आपके पास तो फुहारा सिस्टम सबसे बेस्ट होता है, तो आप फुहारा सिस्टम लगा दीजिए और उसके अंदर पानी दे दीजिए। एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है, गाजर की बुआई करने के बाद में जब इसकी जमुआर होगी, अगर गहरी जमुआर होती है तो दोस्तों उसके अंदर से गाजर जो है आप निकाल दीजिए, क्योंकि कंदवर्गीय जो फसलें होती है थोड़ी अगर उनके अंदर हवा जाने का जगह होगी, थोड़ी छीदी होगी, तो आपको शानदार उत्पादन मिलेगा। अच्छी जो कंदवर्गीय फसलें वो ज़मीन के अंदर ज़्यादा गहराई तक जाएगी, मोटी बैठेगी। और अगर गाढ़ी रहेगी तो दोस्तों वो सही तरीके से नहीं बैठेगी। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई खरपतवार निकलता है तो वो आप हाथ से निकाल दीजिए। खरपतवार की किसी प्रकार की बाद में दवाई मत छिड़किए, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। बाद में दोस्तों इसका अपन बीजोपचार की बात करते हैं, क्योंकि इस समय के अंदर लगाते हैं तो फंगस की समस्याएं होती है। तो आप बीजोपचार करके अपनी फसल को, गाजर का जो बीज होता है उसको बीजोपचार करके ही फसल को लगाएं। बीजोपचार करने के लिए आप 2 ग्राम थायरम पर केजी के हिसाब से आप बीज के ऊपर पानी डाल के और फिर उसको पर केजी के हिसाब से 2 ग्राम थायरम उसके ऊपर डाल दीजिए और उसको बढ़िया रगड़ के छाया में सुखाने के बाद में फिर इसकी बुआई कर दीजिए। तो दोस्तों यदि इस विधि से आप गाजर की बुआई करेंगे तो आपकी गाजर जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से तैयार होगी। और जब तैयार होगी, जब मार्केट के अंदर जाएगी तो आपको बहुत ही शानदार दोस्तों रेट मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आया था। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।